Hello everyone, welcome back to my channel Crack at It UPPCS. In this channel, we study about UPPCS examination and for ROARO examination. But before we move forward with the video, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. Also, there is a link in the description box of my Telegram channel. Please do go there. There are various PDF and questions which I put on a regular basis, which I think is important and cannot be found or it's not easily available. So let's move forward with the video. Today is the second lecture of polity. In this we are going to study about the constitutional body Union Public Service Commission. तो यूपीएससी के बारे में तो आई गेस इंडिया का बच्चा जानता है, बट हम इसका थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि यूपीएससी है क्या। बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से 323 में दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली एक वॉच डॉग है हमारे मेरिट सिस्टम में। मतलब यूपीएससी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट होते हैं, वो मेरिट सिस्टम पे होते हैं। तो उसकी निगरानी कौन करता है? उसकी निगरानी कौन करता है? यूपीएससी। जो करंट चेयरमैन है हमारे यूपीएससी के, वो हैं मनोज सोनी। ठीक है, अब हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन लोग हैं। तो चेयरमैन और अदर मेंबर्स में कम से कम 11 से 16 मेंबर्स होते हैं एक यूपीएससी के पैनल में, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट देयर इज़ वन कंडीशन कि जो मेंबर्स हैं, मान लो 16 मेंबर्स हैं, तो उसके जो हाफ मेंबर्स हैं, मतलब 8 मेंबर जो हैं, वो एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस प्रोवाइड किए हों, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। ओके, जो टेन्योर है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स का, वो 6 साल का होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर विच एवर इज़ अर्ली। मान लो कि आपको अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन और आप 4 साल के सर्विस में ही आप 65 ईयर्स अटेन कर लेते हो, तो आप उसी टाइम पे रिटायर हो जाते हो और वो सीट वेकेंट हो जाती है। ठीक है, तो जो भी पहले आ जाता है, आपका आप टर्म 6 साल का पूरा हो जाता है या आप 65 ईयर्स के पहले हो जाते हो, उसको माना जाता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं इसके रिमूवल पे कि रिमूव कैसे होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन एंड बाकी मेंबर्स। ही मस्ट बी एन एडजस्ड इंसॉल्वेंट। एडजस्ड इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और ही हैज़ गॉन बैंकक्रप्ट। सेकेंड पॉइंट है कि ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस। मतलब जब वो एज अ मेंबर या एज अ चेयरमैन यूपीएससी के थे, तब वो अपने टर्म से, अपने ऑफिस के बाहर कोई भी एक पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा जो केस है वो है जया बच्चन वर्सेस यूपी फिल्म कॉरपोरेशन करके एक केस है। जया बच्चन के नाम का एक केस है जो कि हमारा उसके बारे में बात करता है कि जब आप एज अ एक पोजीशन आपको दी जाती है एंड उसके आउटसाइड आप जाके कोई दूसरा पेड एम्प्लॉयमेंट लेते हो। ठीक है, थर्ड है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय रीज़न ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। ठीक है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ही इज़ इन्फर्म ऑफ माइंड और बॉडी, तब उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ मिसबिहेवियर। अभी मिसबिहेवियर क्या है? मिसबिहेवियर के बेसिकली कि जो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन करते हो, तो प्रेसिडेंट ये मिसबिहेवियर का मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजता है इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाती है, उसकी इंक्वायरी बैठाती है उसके रिमूवल के लिए, और जो है उस एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देती है कि उसका रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है यूपीएससी के? ठीक है, यूपीएससी का पहला मेन फंक्शन है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है सर्विसेज के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसकी अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। सेकेंड ड्यूटी है कि ये स्टेट्स को असिस्ट करता है, मगर अपने से जाकर नहीं असिस्ट करता, उनके रिक्वेस्ट पे असिस्ट करता है। कोई स्कीम बनाने में या कोई फ्रेम करने के लिए, कोई जॉइंट रिक्रूटमेंट यानी कि 2 स्टेट को मिलकर करना है, तो यूपीएससी हेल्प करता है उसके अपॉइंटमेंट में, या उसके एक असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अपनी कंसल्टेशन देता है
in matters related to post of recruitment to civil services and for civil post। अगर उनसे कोई मेथड माना जाए कि किस कंसल्टेशन माना जाए कि कौन से मेथड से करना चाहिए तो वो कंसल्ट करते हैं। He also consult in making appointment to civil services and post and in promotion and transfer from one service to another depending upon the suitability of candidate। में कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। एंड है कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स हो तो उसमें भी ये कंसल्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिमिटेशन से बनते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यूपीएससी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है, या क्या फंक्शन है जो यूपीएससी नहीं कर सकता है। फर्स्ट मैटर है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर इन अपॉइंटमेंट और फॉर एनी पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये कोई रिजर्वेशन के बारे में नहीं बना सकते हैं। जो SC ST के कंसिडरेशन होते हैं किसी क्लेम को लेके इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट या पोस्ट, उसमें ये अपने ओपिनियन कंसल्टेशन या कोई रूल्स नहीं बना सकते हैं। अगर कोई टेम्प्रोरी सर्विस होती है जो पोस्ट 1 ईयर से लेस का होता है उसमें भी यूपीएससी का कोई रोल या कोई फंक्शन नहीं होता है, वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है। सो ये बेसिकली हमारा यूपीएससी समअप है पॉलिटी से पार्ट के लिए। आप ये लक्ष्मीकांत से रेफ़र कर सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ें दी हुई हैं। 6 मिनट का ये वीडियो देख लो या आप आधे घंटे लगा के लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इट इज़ द सेम थिंग। आई होप, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो मत पढ़ो, प्लीज़ डू एक बार आप लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ डू like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. Thank you so much.